नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान की जिस पर हंगामा हो गया है। इसमें उन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में चीन हमारे जवानों को पीट रहा है। बीजेपी ने इसका तीखा विरोध किया है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चीन का खतरा एकदम साफ है, लेकिन सरकार इसे छुपाने की कोशिश कर रही है। लगे हाथ राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी नसीहत दे डाली। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने के मौके पर आज राहुल गांधी ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को भी कटघरे में खड़ा किया। ऐसे में आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे। मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है। हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती। इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है। मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए। उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। और जिस तरह से राहुल गांधी ने सेना के जवानों के पिटने की बात कही, उसके बाद बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि किसी ने भी आंख उठाकर देखा तो हमारी सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। क्या कैसे शब्द इन्होंने इस्तेमाल करे? हमारे जवानों को पीट रहे हैं, हमारे जवान पिट रहे हैं। ये भाषा है राहुल गांधी की। जैसे मैंने कहा, इनकी रेपुटेशन कुछ भी हो, लेकिन भारतीय सेना की रेपुटेशन है, भारत की रेपुटेशन है। और भारत की रेपुटेशन जो 2014 के बाद ऐसी है कि किसी ने भी आंख उठा के देखा भारत की सेना, भारत की तरफ, भारत की सीमा की तरफ, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। यही नहीं, अगर खतरा दुश्मन की टेरिटरी के अंदर भी हो तो वहां जाके मारा जाता है। यह 1962 का नेहरू का भारत नहीं है, यह मोदी का भारत है। हमारी भारत की सेना, जो जाबाज सैनिक ऐसी कड़कती ठंड के अंदर भी जम के मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय सीमा के अंदर 1 इंच भी जमीन 2014 के बाद नहीं छोड़ी गई है। जो वहां पर पुरानी आदतें हैं चाइनीज सेना की कि आके आराम से घुसपैठ कर लो, ऐसा नहीं है। अब मुंह तोड़ जवाब मिलता है। डोकलम विवाद जब हो रहा था, आप सब ने देखा किस तरह से पूरी भारत की सरकार, भारत की सेना डोकलम पे जमकर मुकाबला कर रही थी, चीनी सेना को पीछे खदेड़ रही थी। तब ये गुपचुप इनके चाइनीज दूतावास के साथ गुपचुप भोजन कर रहे थे एक 5 सितारा होटल के अंदर, पीछे के दरवाजे से निकल रहे थे ताकि किसी को पता ना चले। क्या बातचीत हो रही थी, क्या खुसफुस हो रही थी आपस में, कितनी नजदीकियां हो गई चाइना के साथ में। इनकी रेपुटेशन कुछ भी हो, लेकिन जब ये बोलते हैं और वो बात भारतीय सेना के जवानों के कानों तक पहुंचेगी, आप सोचिए उनको कैसा लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आपत्तिजनक बयान का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। बीजेपी कल पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पुतले जलाए जाएंगे। बीजेपी ने आज दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायुक्त के सामने प्रदर्शन किया।
तेजस्वी सूर्य की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो के खिलाफ नारे लगाए। बिलावल भुट्टो ने गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का राग अलापने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा था। विदेश मंत्री ने कहा था कि ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करने वाला और पड़ोसी देश की संसद पर आतंकी हमले करने वाला देश यहां आकर उपदेश न दे। और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एनडीटीवी से कहा कि बिलावल भुट्टो ने अपने मानसिक दिवालियेपन का परिचय दिया है। पाकिस्तान एक नाकाम राज्य है और इन सब बातों से पीएम की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने किया है वो केवल एक दिवालिये देश को रिप्रेजेंट नहीं करते बल्कि वो अपने मानसिक दिवालियेपन का भी परिचय दे रहे हैं। लेकिन एक जिम्मेदार पद पर रहने वाले व्यक्ति अगर इस तरह की बात का प्रयोग करे, शब्द का प्रयोग करे, पद से जिम्मेवारी नहीं आती, चरित्र का हिस्सा होती है जिम्मेवारी। और बहुत लोग बिना पद के जिम्मेवार बातें करते हैं और बहुत लोग पद पे बैठकर भी गैर जिम्मेदार बातें करते हैं। प्रधानमंत्री को इससे लगता है कुछ नुकसान होगा जिस तरह के इन सब बातों से एक पंजाबी में कहावत है, शायद पाकिस्तान में लोगों को समझ आएगी, कौवा ते कहते टोरनी मरते। और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलावल भुट्टो के बयान को शर्मनाक बताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बहुत ही नापाक था, शर्मनाक था और ये एक प्रयास था कि 1971 में आज ही के दिन जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को धूल भारतीय सेना ने चटाई थी, शायद उसका दर्द उनको अभी तक है। और इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देते। और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ने पहले भी पीठ में छुरा कई बार घोंपा है और इस तरह के बयान देकर ये भी दिखाया कि शायद 1971 की हार से और आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जन्नी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास किए गए। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 56 हो गई है। सीवान में भी 4 लोगों की मौत हो गई। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। उधर इस मामले को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी है। बिहार विधानसभा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर लगातार तीसरे दिन हंगामा चलता रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे राज्यों में हुई ऐसी मौतों का हवाला देते हुए इसके लिए शराबबंदी को जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहाँ नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तो जब अब बात यह है कि यहाँ जहरीली शराब पी के मरा तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है। और तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह क्यों नहीं छापते हो। उधर बीजेपी नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग तक चली आई है। पार्टी का कहना है कि मरने वालों की तादाद 100 के पार जा चुकी है। मुख्यमंत्री अगर कहते कि जो पिएगा वो मरेगा, तब तो 4 लाख लोग जो जेल गए सबों को मर जाना चाहिए। तो आंकड़ों को छिपाने से मौत छिप नहीं सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इन सब के बीच इस मामले में एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। हालांकि याचिकाकर्ता की जल्द सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। याचिका में कहा गया है कि बिहार में अवैध शराब से हुई मौतों की स्वतंत्र जांच के लिए एसआईटी बनाई जाए, अवैध शराब की समस्या पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बने और बिहार में मारे गए लोगों के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। तो इस मामले में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि इसमें पूरी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाए। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन के साथ जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको कॉम्पेंसेशन की हम लोगों ने मांग की है और साथ ही साथ हम लोगों ने जो बिहार एक्साइज एक्ट है उसको भी चैलेंज किया है हम लोगों ने। हालांकि नीतीश कुमार पहले ही मुआवजा देने से इनकार कर चुके हैं। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। इस राजनीतिक टकराव के बीच अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाह रहेगी।
अवैध शराब को लेकर सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ही सख्त रहा है। 24 घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि जब घर में आग लगी हो तो कुआं नहीं खोदा जाता और हम देश को उन हालातों से बचाना चाहते हैं जैसे हालात बिहार में हुए हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब में भगवंत मान सरकार लोगों से किए हुए वादों पर किस तरह खरी उतर रही है, इसी पर बात करने के लिए एनडीटीवी इंडिया ला रहा है एक विशेष कॉन्क्लेव साडा पंजाब इस शनिवार 17 दिसंबर को, जिसमें शामिल होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री और साथ ही पंजाब की कई जानी मानी शख्सियतें। तो इस 17 दिसंबर को देखना मत भूलिए साडा पंजाब दिन भर एनडीटीवी इंडिया पर।